बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजी की बीपी का है। इसका कल ही इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इस पेपर की जो है आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सॉल्व कराने का प्रयास करना, इसलिए जो भी विद्यार्थी एमजी की बीपी का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। 200 बजे से सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रतिशत गोला जो है सही और एमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम इस पेपर की बात करें तो आपका पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर, आपका हिस्ट्री का आपका पेपर है, मेडिवल हिस्ट्री का पेपर है आपका। ठीक है, कल ही इसका एग्जाम हुआ है। पेपर के हम बात करें तो जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट डी है। आपका बुकलेट ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। टोटल बुकलेट आपके 4 आयोजित हुए हैं, ए बी सी डी करके। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन क्वेश्चन सभी बुकलेट में आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुकलेट के कारण जो केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है। उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको कर्म जब को मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्नों की बात करें तो मेरा जो है बुकलेट डी है। तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल कुर्ती दल का जो है प्रमुख कौन था, तो ये यहाँ से वीडियो आपको रोक लेना है। ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि अपने बुकलेट क्वेश्चन पेपर में कि किस नंबर पे दिया हुआ। भाई ये क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो पहला को जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल कुर्ती दल का जो है प्रमुख कौन था, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो प्रमुख था गैरीबाल्डी था। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त इटली का जो है पैगंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मेजनी को कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि बिलाफ्रेका की संधि जो है जो हुई थी आपकी 1860 ईस्वी में, ये किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो संधि हुई थी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1806 ईस्वी में जो है राइन महासंघ की स्थापना जो है किसने की थी। ठीक है, तो नेपोलियन ने की थी। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन को गोला कि उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि जोल वेरिन क्या है। ठीक है, तो जोल वेरिन की हम बात कर ले तो ये जो है कस्टम यूनियन है। ठीक है, ये आपका सीमा शुल्क संघ है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन का, कस्टम यूनियन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का जो है प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो इसका जो प्रवर्तक है बिस्मार्क है। कौन है? बिस्मार्क है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सप्ताह का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो 7 सप्ताह का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 8 नंबर क्वेश्चन के सेडान का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो सेडान के दम युद्ध की बात करें तो 1870 जो है 70 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 1870। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का सम्राट कौन जो है नियुक्त हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था विलियम प्रथम हुआ था। इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा, विलियम प्रथम। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन की प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, तो इसके कारण की हम बात करें तो इसका जो कारण प्रमुख था वो था आपका फर्डिनेंड और जो है उसकी पत्नी की जो है सोफी, उसकी पत्नी का नाम था, उसकी हत्या कर दी गई थी। ये इसका एक प्रमुख कारण था। ठीक है, इसका आप लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर क्वेश्चन की रूस प्रथम विश्व युद्ध में जो है कब अलग हो गया है। ठीक है, अलग हो गया था। तो रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है कब अलग हो गया था, ये आपको सन बताना था इसमें से। तो ये हुआ था 3 मार्च 1800 यानी 1918 में। 3 मार्च 1918 में। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर क्वेश्चन की जर्मनी ने जो है फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है कब की थी। तो ये युद्ध की घोषणा की थी 3 अगस्त 1914 को। कब की थी? 3 अगस्त 1914 को। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि युवराज आपका फर्डिनेंड की हत्या जो है की थी, तो इसकी हत्या जो किसने की थी। तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी हत्या की थी प्रिंसिप ने की थी। इसका जो राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कौन था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो उस समय जो है विड्रो विल्सन थे। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा, विड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है अमेरिका ने जो है कब प्रवेश किया था, कब एंट्री की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो अमेरिका ने जो एंट्री की थी 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में की थी। कब की थी? 6 अप्रैल 1917 में। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरे नंबर को गोला किया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्त संस्था
हाँ, संस्था ने जो है युवराज आपका फर्डिनेंड की जो है हत्या की योजना बनाई थी। तो किसने बनाई थी? तो ब्लैक हैंड ने बनाई थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किस देश ने जो है यू बोट अभियान के तहत जो है इंग्लैंड के जहाज लुसिटानिया को जो है डुबा दिया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 17 तो ये जर्मनी ने, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो है कितने देशों ने जो है भाग लिया था? तो ये है 32 देशों ने लिया था। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पेरिस शांति सम्मेलन को जो है किस देश ने जो है छोड़ दिया था? ठीक है। कौन लेफ्ट हो गया था, इससे आउट हो गया था, यानी बाहर हो गया था? तो क्वेश्चन की बात कर लो 19 नंबर क्वेश्चन की, तो बहुत सारे देश थे जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब जो है इससे बाहर हो गए थे। ठीक है, इस सम्मेलन से। तो जर्मनी आप लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका देखो कि किसने जो है वर्साय की संधि को जो है आरोपित संधि कहा है? तो ये किसने कहा? तो 20 नंबर क्वेश्चन की तो हम बात कर ले। ठीक है, तो ये किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया किसी भी सोर्स से। इस पूरे बुकलेट या फिर कह सकते हो क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन में छोड़ूंगा। ठीक है, इसके अगर किसी को आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका सही आंसर पता चलेगा। ठीक है, आंसर सही पता हो तभी बताइएगा, अन्यथा मैं जैसे इसका आंसर मुझे प्राप्त होगा मैं कमेंट के माध्यम से पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 21 नंबर क्वेश्चन की शांति संधि संबंधी जो है 14 सूत्री योजना जो है किसने पेश की थी? ठीक है, तो विड्रो विल्सन ने की थी। इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा, विड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लासन की संधि जो है किस देश के साथ हुई थी? ठीक है, तो लासन की संधि जो हुई थी तुर्की के मध्य हुई थी। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने कहा था कि वर्साय की संधि जो है 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो मार्शल काप का है। किसका है? मार्शल काच का है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका दिया कि 1917 ईस्वी की जो है बोल्शेविक क्रांति के समय जो है रूस का जार कौन था? ठीक है, तो रूस के दम जार की बात करें तो निकोलस द्वितीय था। कौन था? निकोलस दूसरा था। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। 24 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी ये? ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो क्रांति हुई थी ये हुई थी नवंबर 1917 में। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि बोल्शेविक क्रांति का जो है जनक जो है माना जाता है, फिर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लेनिन को कहा जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का रूस में जो है तानाशाही का पतन जो है कब हुआ था? तो तानाशाही का जो पतन हुआ था वो हुआ था मार्च 1917 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1917 में। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि रूस में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी जो कह सकते हो उसकी जो स्थापना की थी लेनिन ने की थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि रूस क्रांति जो कि 1917 ईस्वी का नेतृत्व जो है किस दल ने किया था? ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व किया था बोल्शेविक पार्टी ने किया था। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 30 नंबर क्वेश्चन की नाजीवादी नेता जो है कौन था? ठीक है, तो नाजीवादी नेता की हम बात कर ले। ठीक है, तो हिटलर था। कौन था भैया? हिटलर था। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 31 नंबर क्वेश्चन की रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का जो है निर्माण जो है कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर 1936 को। इसका जो राइट विकल्प रहेगा पहला रहेगा 1936। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि रूस पर आक्रमण करने की जो है जर्मनी की योजना का कोड नाम क्या था? ठीक है, तो इसके कोड हम नाम की हम बात कर लें तो उसका कोड नाम था आपका ऑपरेशन आपका बारबरोसा। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन को बोला कि उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन आपका दोगे 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने जो है किस देश पर जो है आक्रमण किया था? ठीक है, तो इन्होंने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका दोगे द्वितीय विश्व युद्ध का जो है अंतिम युद्ध कौन था? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम युद्ध की बात कर ले। ठीक है, तो अंतिम युद्ध जो था वो था आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, ओकिनावा का युद्ध। ठीक है, इसका राइट विकल्प जो रहेगा इसमें का तीसरा रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ जो कि है कि मिस्र देशों ने जो है अटलांटिक चार्टर जो है जारी किया था। ये कब जारी किया था? तो इन्होंने जो जारी किया था 14 अगस्त 1941 को जारी किया था। 14 अगस्त 1941। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का विचार जो है किस सम्मेलन में किया गया? ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा मास्को सम्मेलन में।
इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा मॉस्को। अगला ऑप्शन पे आपका संयुक्त राष्ट्र की संसद के रूप में जो है जाना जाता है, तो महासभा को जाना जाता है, जनरल असेंबली को जाना जाता है। ठीक है, इसको एक हिसाब से UNGA भी कहते हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन का सुरक्षा परिषद की में जो है स्थायी सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी थी, तो 5 थी। इसका जो है जो भी इधर थी दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन पे आपका देखिए पुनर्जागरण शब्द का अर्थ होता क्या होता है, तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः उत्थान, पुनर्जन्म, ये होता है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी इधर थे दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन का पुनर्जागरण युग का जो है इटली का पहला साहित्यकार कौन था। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका राइट विकल्प रहेगा बी। ठीक है, कौन था आपका लियोनार्डो विची था। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन दिया कि यूरोप का जो है कालिदास किसे कहा जाता है, तो यूरोप का कालिदास जो है शेक्सपियर को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि द प्रेस ऑफ फोली, ये जो पुस्तक है, ठीक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं तो इरेस्मस हैं इसके लेखक। इसका जो राइट विकल्प रहेगा डी रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो पुस्तक है, ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। तो इस पुस्तक के हम लेखक की हम बात कर ले तो आपका वेसेलियस है इसके लेखक। इसका राइट विकल्प रहेगा डी, चौथा, यानी जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर की जर्मनी में जो है राष्ट्रीय चर्च की नींव जो है किस धर्म सुधारक ने जो है रखी थी। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने रखी थी। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 45 नंबर क्वेश्चन की हेनरी अष्टम ने जो है धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ यानी सुप्रीमेसी का भी जो है पास किया था। ठीक है, किस सन में किया था, तो ये 1534 में। इसका राइट विकल्प रहेगा 1534 यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म को जो है किस संधि द्वारा मान्यता मिली है। ठीक है, तो किस संधि के द्वारा मिली है, तो आपका ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा मिला है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए नवीन प्रोटेस्टेंट धर्म के जो है प्रसार को रोकने के लिए कौन सा जो है आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये जो है प्रति धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था, 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। इसका राइट विकल्प रहेगा और रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटेस्टेंट धर्म का जो है पोप जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पोप जो कहा जाता है मार्टिन लूथर को कहते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का इंग्लैंड में जो है गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ था, बहुत ही इजी प्रश्न आया हुआ था। तो ये जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1800 यानी 1688 में। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, 1688। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा जो है कौन था। ठीक है, तो उस समय जो राजा था कौन था, तो जेम्स द्वितीय था। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि इंग्लैंड के संसद में जो है बिल ऑफ राइट ये जो है कब पारित किया गया था, तो ये जो पारित हुआ था 1689 में हुआ था, 89 में, 1689। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुई थी, तो ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का विश्व की यानी उद्योगशाला किस देश को जो है कहा जाता है, तो ये जो है जर्मनी को कहते हैं। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला इसमें का भी। ठीक है, अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है कि फ्लाइंग शटल लूम यंत्र जो है किसने बनाया था। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जानकी ने बनाया था। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि 55 नंबर क्वेश्चन की कच्चा इस्पात बनाने की विधि किसके द्वारा जो है खोजी गई थी। ठीक है, तो ये जो है हार्ट्समैन के द्वारा खोदी गई थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा आपके 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि 56 नंबर क्वेश्चन की अमेरिका में जो है सर्वप्रथम किस देश के उपनिवेश स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे वो स्पेन के किए गए थे और पुर्तगाल के। ठीक है, अब स्पेन लगाइएगा, स्पेन के भी किए गए थे और पुर्तगाल के भी किए गए थे। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि अमेरिका में जो है प्रथम अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन की जो है नींव जो है डाली गई थी, किस सन में डाली गई थी, तो 14 मई 1607 में। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन का अमेरिका की क्रांति का काल समय क्या था। ठीक है, तो इसका जो काल का समय था वो था यानी 1775 से 1781 तक यानी 83 तक था। इसका पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि कॉमन सेंस यानी पम्पलेट किसके यानी किसने जो है प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन की तो बात करें 59 नंबर क्वेश्चन की, तो थॉमस पेन ने किया था। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका अमेरिका की स्वतंत्रता की जो है घोषणा जो है की गई थी, किस सन में की गई थी, कब की गई थी। तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 जुलाई 1776 में। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए अमेरिका की क्रांति का नायक कौन था। तो जॉर्ज वाशिंगटन था, सभी को पता होगा, बहुत ईजी ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 62 नंबर क्वेश्चन की यानी टाइथ क्या है, टाइट क्या है। तो ये जो है चर्च द्वारा जो है लगाया गया कर है, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर के पेपर में था, मैंने जो सॉल्व कराया था, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 63 नंबर क्वेश्चन की कानून की आत्मा पुस्तक की रचना जो किसकी है, यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू हैं। इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए टेनिस कोर्ट की जो है शपथ की तिथि थी, तो इसकी तिथि क्या थी, ठीक है। तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं 20 जून 1789 थी, 20 जून 1789 थी। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका गिलोटिन, गिलोटिन ये क्या है, व्हाट इज द गिलोटिन। तो गिलोटिन की हम बात करें तो ये जो है सिर धड़ से अलग करने वाली एक मशीन थी। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि लुईस 16वां की जो है महारानी कौन थी। तो लुईस 16वां की हम महारानी की हम बात करें तो मैरी आपका अत्यन हाँ अनंतेन नेथिस का, हाँ इसमें लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका देखो 67 नंबर के किस काल को जो है आतंक का राज के रूप में जाना जाता है, या ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा ये 1793 से लेकर जो है 1794। इसका जो राइट विकल्प रहेगा पहला ही लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ जो कि है कि मैं ही राज्य हूँ, ये जो कथन है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये लुईस 14वां का कथन है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका फ्रांस का जो है राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। इसकी क्वेश्चन की हम बात कर ले तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जोसेफाइन, जोसेफाइन जो है कौन थी। तो ये नेपोलियन की जो है प्रथम पत्नी थी, ठीक है, सबसे पहले वाली पत्नी थी। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि नेपोलियन ने जो है आपका लेटसेट की संधि जो है किसके साथ की थी। तो ये जो संधि की थी वो की थी रसिया और पर्सिया के साथ। 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, हाँ तो रसिया के साथ की थी और पर्सिया के साथ। तो इस क्वेश्चन की थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ, स्पेशली क्वेश्चन का जो है आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि नेपोलियन ने जो है महाद्वीप व्यवस्था जो है किसके विरुद्ध लागू की थी। ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन और पहले में मैंने जो है क्वेश्चन छोड़ा है, इन दोनों को देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। फिर लास्ट में आपका 73 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ कि नेपोलियन को जो है मास्को अभियान जो है कब शुरू किया था इन्होंने। तो इन्होंने जो मास्को अभियान शुरू किया था जून 1812 में। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका नेपोलियन की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी। तो नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वो, इनकी मृत्यु पहले बात कर लीजिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी 5 मई 1861 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, आपका हेलेगा कह सकते हो, एक जो है सेंट हेलेनाई जो एक द्वीप है, ठीक है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ कि कार्बोनारी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो है हुई थी। तो ये जो है हुई थी इटली में हुई थी। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, केवल 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। किसी को पता होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं जल्द से जल्द इसकी जो है जैसे मुझे इसका आंसर प्राप्त हो पाएगा मैं उसकी जो है कमेंट के माध्यम से पिन कर दूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।